हेलो बच्चों आज आपकी कक्षा 7 विज्ञान का पाठ 11 जिसका नाम प्रकाश है उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। तो देखें पहला प्रश्न जो अभ्यास में आपके लिखा हुआ है वो रिक्त स्थान है, मतलब कि खाली स्थान है, वो आपको पूरे करने हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहले प्रश्न में लिखा हुआ है कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर ना प्राप्त किया जा सके। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर साफ लिखा है वह प्रतिबिंब जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते उसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो आप ये याद रखें कि ऐसा प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब जो होता है उसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो आंसर हो गया आभासी प्रतिबिंब। अगला है, यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो, आभासी होने के साथ साथ वह छोटा भी है, तो ऐसा प्रतिबिंब बताना है कि किसी उत्तल, अब देखो उत्तल तो उन्होंने अपने आप ही लिख दिया है, तो आपने सिर्फ ये बताना है कि वह दर्पण होगा या लेंस होगा। ठीक है, तो उनमें से एक में जो प्रतिबिंब है वो बताना है आपने। तो देखें कि जो उत्तल दर्पण होता है बच्चों, जैसे यहाँ आप चित्र देख सकते हैं, ये उत्तल दर्पण से ये चित्र लिया गया है। तो इस चित्र से जो मतलब कि प्रतिबिंब बनता है, इसमें आप चित्र में देख सकते हैं कि जो यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है वह आभासी के साथ साथ साइज में छोटा भी है। ठीक है, तो ये जैसे मान लो वस्तु है और ये जो इसका प्रतिबिंब बना हुआ है ये इससे छोटा है। तो प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा कैसा बनता है, आभासी और छोटा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब यानी वस्तु, यहाँ बिंब से मतलब है बच्चों वस्तु के साइज का बने तो क्या होगा। तो देखें वह जो दर्पण होगा वह हमेशा समतल दर्पण होगा। ठीक है, तो समतल दर्पण जो होता है, जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये मोमबत्ती इसके आगे रखी हुई है और इसमें ये प्रतिबिंब इसका जो है बराबर दिखाई दे रहा है। समतल दर्पण बच्चों आप देख सकते हैं कि आप रोज़ जो घरों में दर्पण देखते हैं तैयार होने के लिए, स्कूल जाने के लिए, है ना, वही दर्पण जो है समतल दर्पण कहलाता है, जिसका समान तल होता है। तो समतल दर्पण में आप अपने आप को भी देखते होंगे रोज़ कि आप बिल्कुल बराबर दिखते हैं जितने आप खुद के हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई बच्चा छोटा है तो वो लंबा दिख जाता होगा, है ना। तो जो समतल दर्पण है वह आपको आपके बराबर मतलब समान जैसे आप हैं वैसा ही दिखाता है। ठीक, तो यहाँ आंसर आएगा आपका समतल। इसके बाद अगला देखते हैं हम लोग। आगे जो लिखा हुआ है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके। अब देखिए यहाँ पर हम प्राप्त कर सकते हैं प्रतिबिंब जो हो पर्दे पर प्राप्त किया जा सके। तो आप इसके लिए यहाँ नीचे वाला चित्र देख सकते हैं कि ये जो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, देखें ये पर्दा लगा हुआ है और इस पर ये प्रतिबिंब बना हुआ है। ठीक है, मोमबत्ती का। तो ये प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं वह कहलाता है वास्तविक। ठीक है, मतलब एक्चुअल में हम उसे प्राप्त कर रहे हैं, रियल में प्राप्त कर रहे हैं, तो रियल यानी कि वास्तविक। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, अवतल डैश द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो देखा, अब बोल रहे हैं कि पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते। तो अवतल में पीछे हम लोगों ने देखा था बच्चों कि दर्पण जो होता है उसमें तो प्रतिबिंब हम प्राप्त कर सकते हैं, परंतु लेंस जो होता है अवतल का उसमें हम प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ आंसर आएगा लेंस। अब अगला क्वेश्चन जो है बच्चों वो है सत्य और असत्य। आपने इन कथनों को बताना है कि कौन सा कथन जो है वह सत्य है और कौन सा असत्य है। तो पहला, हम उत्तल दर्पण, नाम है यहाँ पर बच्चों उत्तल दर्पण। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जो दर्पण या लेंस की हम जिनकी बात कर रहे हैं वो कौन सा है, उत्तल है या अवतल है। क्योंकि पूरे पाठ में हमने यही सीखा है उत्तल दर्पण से किस तरह कौन से होते हैं, कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, उनका कहाँ प्रयोग बनता है, ऐसे ही अवतल के बारे में, है ना, चाहे वो दर्पण हो या लेंस है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि और ध्यान से पढ़ना है कि किसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है उत्तल दर्पण। ठीक है,
तो उत्तल दर्पण जो होता है बच्चों, अब आपको ये भी पता होना चाहिए वो कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण जो है, जैसे ऊ से आप याद रख सकते हैं, ऊ से उत्तल बनता है। तो इसका जो उभरा हुआ हिस्सा होता है वही इसका परावर्तक पृष्ठ होता है, और ये जो उभरा हुआ हिस्सा है ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, और यहाँ से मतलब कोई प्रकाश की किरण आके वह परावर्तित होती है, तो इसलिए इसे उत्तल कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो पूछा गया है, उत्तल दर्पण से आवर्धित, आवर्धित मतलब बच्चों बड़ा, साइज से काफ़ी बड़ा, तो सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो ये गलत है यहाँ पर कि उत्तल दर्पण जो है उससे हम सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब नहीं प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ आपका जो आंसर आएगा वह क्या हो जाएगा, असत्य। इसके बाद लिखा है अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो ये बिल्कुल ठीक बात लिखी है कि अवतल लेंस जो है वह हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। तो इसका आंसर हो गया सत्य। अगला आगे बढ़ते हैं। आगे जो लिखा हुआ है, अवतल दर्पण से हम वास्तविक, आवर्धित तथा उल्टा। अब देखें यहाँ पर अवतल दर्पण के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो अवतल दर्पण जो होता है उससे हम आवर्धित और उल्टा और किंतु वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है तीनों। तो ये हो गया हमारा सत्य। इसके बाद है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये देखो बच्चों, अभी पीछे ही हमने पढ़ा था कि वास्तविक प्रतिबिंब मतलब रियल जो प्रतिबिंब है वो हमें रियल में मिल रहा है, तो इसलिए उसको तो हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका असत्य। ठीक है, तो यहाँ पर आपका असत्य आ जाएगा। ये हमारी जो बात है ये गलत हो गई, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। इसके बाद है अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो ये ऐसा नहीं होता है, अवतल दर्पण जो है वो सदैव वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। तो ये हो गया आपका असत्य। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका असत्य। ठीक, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर जो मैच द कॉलम दिए हुए हैं बच्चों, इनको अगर आप ध्यान से सीख लेंगे तो आपको पूरा लेसन का एक तरह से सार के रूप में ही समझें इसे, क्योंकि सारे लेसन में जो पाठ में हम लोगों ने पढ़ा है वो सारा का सारा इसमें ही इन्होंने कोशिश की है कि सारी बातें यहाँ बता दी गई हैं। ठीक है, तो आपको ये बहुत मदद करेगा। आप इस मैच द कॉलम को बहुत ध्यान से याद करें। ठीक, तो देखें पहला समतल दर्पण। समतल दर्पण जो होते हैं, अभी पीछे हमने बात करी, वह दर्पण जो आप रोज़ सुबह या फिर जब भी आपको कहीं पार्टी वार्टी फंक्शन में जाना होता है, आप तैयार होते हैं अपने घरों में, है ना, तो वो दर्पण जो आपके घरों में होता है वह समतल दर्पण कहलाता है। तो समतल दर्पण में आपने देखा कि कैसा प्रतिबिंब बनता है आपका स्वयं का। आप सीधे उसमें स्वयं सीधे ही दिखते हैं ना, उल्टा तो कोई बच्चा नहीं दिखेगा। तो ये जो मोमबत्ती है ये पीछे हमने देखा था ऐसे दर्पण में सीधी ही दिख रही थी, है ना, और इसका साइज भी बराबर ही होता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जो समतल दर्पण है वह प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब के साइज का बनाता है। थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे दे। ठीक है, ये इस तरह से ये हो गया। अब हम इसके क्वेश्चंस ये फिर से देख लेते हैं। हाँ, तो समतल दर्पण का कैसा होगा, सीधा और बिंब के साइज का बनाता है, मतलब समान साइज का बनाता है। अब अगला है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण जो होता है बच्चों, अभी हमने बात की थी कि वह दर्पण जो उभरा हुआ हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ मतलब कि यहाँ पर प्रकाश गिरेगा इसके उभरे हुए हिस्से पे। देखो बच्चों, आपको बता दें हम, कोई भी गोलीय दर्पण जो है वह एक गोल कांच की बॉल समझो, खोखली हो, उससे बनाया जाता है। ठीक है, तो जैसे ये बॉल है और इसको हमने यहाँ से ऐसे काट दिया, आप ऐसे सीधा इससे मान लो किसी से उसे काट दें, चीज़ से, चाकू से, किसी से भी, तो ये वाला हिस्सा जो है बॉल का, ठीक है, जहाँ से इसको काट कर अलग कर लिया गया, और क्योंकि दर्पण बनाना है हमने तो उसको अंदर की तरफ से पॉलिश कर दिया जाता है। ठीक है, तो पॉलिश सरफेस को इस तरह से लाइन से दिखा देते हैं। तो ये पॉलिश कर दिया, तो इसका मतलब ऊपर वाला हिस्सा जो है वो इसका परावर्तक पृष्ठ हो गया, ये जैसे परावर्तक पृष्ठ हो गया। अब यहाँ से जो परावर्तक पृष्ठ से आप किसी चीज़ को मतलब देखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना,
तो वहाँ पर क्या होगा कि ये जैसे उत्तल दर्पण जो होता है, आपके गाड़ी जो होती हैं जैसे स्कूटी या कोई भी गाड़ी जो उसका साइड वाला जो मिरर होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप वहाँ देख सकते हैं कि पीछे गाड़ी में जो पीछे का एरिया होता है, मतलब आपके वाहन के पीछे जो दूसरे वाहन चल रहे होते हैं, तो वो काफ़ी सारे वहाँ पर आपको दिख जाते हैं पीछे तक के, है ना। तो वो एक अधिक क्षेत्र, काफ़ी बड़ा क्षेत्र जो है उसको आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग भी वहीं किया जाता है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो भी यही है, अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, इसीलिए इसे साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो होता है बच्चों, वो बिल्कुल जो अभी हम लोगों ने पीछे देखा था आवर्धक लेंस की भांति, आवर्धक लेंस जो जैसे ये जो आपके अक्षर हैं इनको आप बड़ा करके इस तरह से आपने देखा होगा, ऐसे लेंस जो होते हैं जिनमें अक्षरों को बड़ा करके दिखाते हैं, वो जो लेंस है वो कौन से होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं बच्चों। ठीक है, तो इनको आवर्धक लेंस भी कहा जाता है। तो इनको इसीलिए आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है। अगला है अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण जो होता है उससे हम बहुत पास की चीज़ को अगर बड़ा करके देखना हो तो उसके लिए हम देख सकते हैं बहुत पास की चीज़, जैसे कि डॉक्टर को आपने कभी डेंटिस्ट के पास अगर गए हैं आप, तो वहाँ देखा होगा कि डॉक्टर जो है आपके दांत को देख रहा है, मान लो, है ना, आपके दांत का चित्र देख रहा है वो, तो वो जो चित्र है उसको बिल्कुल पास से देखना होता है। तो उसको बिल्कुल पास से देखने के लिए बच्चों किसका उपयोग होता है, आवर मतलब कि जो लेंस जो उसने यूज़ किया होता है डॉक्टर ने, वह है आवर्धित प्रतिबिंब देखना होता है उससे। मतलब तुम्हारा जो दांत है, जैसे इस तरह से आकृति थोड़ा सा बनाते हैं दांत की, है ना, उसको बड़ा करके उससे देखना होता है। तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, वहाँ अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चिकित्सक जब आपके दांत को देखने के लिए पास से बिल्कुल बड़ा उसको करके देखना होता है तो वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है अवतल लेंस। अवतल लेंस जो होता है वह सीधा तथा बिंब के साइड से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। मतलब जो प्रतिबिंब है वह तो सीधा ही बनेगा, जैसे मोमबत्ती है तो वो सीधी ही बनेगी, परंतु आपके जो मोमबत्ती का साइज है बिंब जो है उसके साइज से छोटा चित्र वो बनाएगा। ठीक है, तो ये सब देखें आप, ये यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से सब समझाया गया है। जैसे आपका जो सबसे पहला जो आपका था पॉइंट, जैसे समतल दर्पण का, है ना, तो समतल दर्पण ये देख सकते हैं आप, ये पहले जो चित्र दिया हुआ है ये आपका समतल दर्पण में आप खुद को बिल्कुल बराबर साइज का देखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर उत्तल दर्पण का दिखाया हुआ है कि जो पीछे का इतना सारा देखें आप कि आपकी गाड़ी में यहाँ पर 1 2 3 4 गाड़ियाँ दिख रही हैं, और तो ये क्या है, एक बहुत बड़े पीछे के क्षेत्र को दिखाना होता है, तो वो उत्तल दर्पण अच्छे से दिखा लेता है। इसके बाद ये देखें आप दंत चिकित्सक जो होते हैं वो आपके दांत को जो है उन्होंने बिल्कुल पास से देखना होता है, जैसे ये देख रहे हैं, है ना, तो इसको बड़ा करके देखते हैं, तो यहाँ पर आपका अवतल दर्पण काम आता है। ठीक है, और ये वाला चित्र फिर से वही है जो ये उत्तल दर्पण वाला है। और इसके बाद ये चित्र जो है इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर आभासी और छोटी जो है प्रतिबिंब बनी हुई है, जो बिंब है उससे छोटी, तो ये हो गया आपका अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस से आप इस तरह का चित्र देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके मदद करेंगे, इन चित्रों की मदद से आप समझ सकते हैं। तो आगे देखें आप अगला क्वेश्चन समतल दर्पण के बारे में है, जिसमें समतल दर्पण से बनने वाले जितने भी प्रतिबिंब हैं उनमें क्या खास बात होती है, सारे यहाँ पे विशेषताएं लिखी गई हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन भी यही पूछा गया है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए, मतलब कैसे वो प्रतिबिंब बनाता है ये बताना है। तो पीछे अभी हमने देखा बच्चों, जो आप लोग खुद देखते हैं रोज अपना मिरर, है ना, जो दर्पण देखते हैं आप, उसमें आप खुद अपने समान साइज के दिखते हैं, तो इसमें आपके लिए एक पॉइंट तो यही हो गया, जैसे ये मोमबत्ती का चित्र है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल समान साइज का है ना, तो ये आपका ये यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा है, वस्तु के साइज या आकार के समान होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखें ये जो प्रतिबिंब है ये सीधा बना हुआ है, मोमबत्ती जो है वह उल्टी नहीं है, आप स्वयं को भी रोज़ मिरर में सीधा ही देखते हैं,
तो ये सीधा, तो ये इसका पहला पॉइंट हो गया, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इसके बाद आप देखें यहाँ ये प्रतिबिंब जो है बच्चों इस आभासी होता है, तो इसका मतलब ये यहाँ प्रतिबिंब जो है पर्दे के पीछे बन रहा है, यानी कि जो आपका दर्पण है उसके पीछे बनता है। ठीक है, तो इसको लिखा गया है यह पीछे बनता है। फिर है आपका चौथा पॉइंट, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे समान दूरी पर बनता है जितनी वस्तु दर्पण के आगे दूरी पर रखी होती है। तो इसके लिए आप ये जो अब दूसरा चित्र है इसको देखें, यहाँ पर ये जो इसमें बॉक्सेस बने हुए हैं इसकी मदद से आप इस चित्र को ध्यान से देखें कि जौन से बॉक्स में ये आप वस्तु रखी गई है उतना ही दर्पण में उतने ही बॉक्स छोड़ के वो पीछे वाली वस्तु दिख रही है। मतलब ये कि अगर मान ले आपका यहाँ पर जो वस्तु रखी है वो आगे 3 ये बॉक्सेस के बाद रखी हुई है, तो आगे दर्पण में भी आपको 3 बॉक्स खाली दिखेंगे तब वो वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, इसी को कहते हैं समान दूरी पे दिखना। मतलब वस्तु जहाँ रखी है दर्पण में भी वह उतनी ही समान दूरी पे दिखती है। मतलब अगर वस्तु को आप 1 बॉक्स आगे करेंगे तो वहाँ पर अब 2 बॉक्स रह गए आपके, तो उस प्रतिबिंब के भी आपको 2 बॉक्स ही आगे खाली दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं समान दूरी। मतलब जैसे आप अगर आपके दर्पण के सामने खड़े हैं और आप यहाँ खड़े हैं और उसके बाद आपने 1 कदम और चल दिया, ठीक है, तो आपका प्रतिबिंब मान लो पहले यहाँ बन रहा था, तो 1 कदम चलने के बाद आपका प्रतिबिंब भी आगे दिखाई देगा। मतलब ये जो दूरी आपकी दर्पण की और आपकी स्वयं की, उतनी ही दूरी आपके प्रतिबिंब की और दर्पण की होती है। ठीक है, जो आपका दर्पण बन रहा था, तो समान दूरी दोनों में होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखो लिखा है, अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा जिसका उपयोग ज्ञान है, जिसको आपको ज्ञान है कि वर्णमाला के उन अक्षरों का पता लगाइए जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के सदृश्य लगते हैं। मतलब बिल्कुल जैसा वो अक्षर है बिल्कुल उसके जैसे लगते हैं, समान लगते हैं। ठीक है, अपने परिणामों की विवेचना कीजिए। तो पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि जो मान लो हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला, आपको सबको पता होगी बच्चों, जो ABCD जो होती है ना, इसको अल्फ़ाबेट्स जो कहते हैं उन्हीं को अंग्रेजी वर्णमाला कहा जाता है। तो इसमें जो अक्षर हैं आपके ABCD, ये जो वर्ण हैं आपके, ये वर्ण जो हैं ये अगर आप मान लो इनका एक आकृति बना के, जैसे मान लो आपने A की आकृति बना दी, ठीक है, और आपने दर्पण में उस एक की आकृति को सामने रख दिया दर्पण के, तो वो दर्पण में कैसी दिखेगी? वो ऐसे उल्टी तो नहीं हो जाएगी ना बच्चों? या फिर वह दर्पण में मान लो उसका जो ए का जो पोर्शन है, ये वाला हिस्सा जो है, जैसे मान लो इसको हम अलग कलर से कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है वह ग्रीन हिस्सा आपका मतलब जब आप दर्पण देखेंगे तो वो पलट तो नहीं जाएगा, वो वहीं रहेगा। तो अक्षर जो है आपका वैसा का वैसा दिखेगा जैसा कि आपका पहले था। जैसे मान लीजिए ये इस तरह से, ठीक है, जो आपका अक्षर है वो वहीं का वैसा दिखेगा। ठीक है, मतलब क्या होता है जब हम समतल दर्पण देखते हैं, जैसे इस बच्चे के चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ आपका जो राइट हैंड है वह दर्पण में आप देखते हैं तो लेफ़्ट दिखाई देता है। ठीक है, आपने मान लो ये लेफ़्ट हैंड जो है इसको उठाया हुआ है ऊपर, तो वहाँ आपको वो राइट हैंड दिखेगा। मतलब जो आपका दक्षिण होता है वह वाम प्रतीत होता है, बस इतना ही फर्क आता है। मतलब दर्पण में, समतल दर्पण में आपकी आकृति जो है वह साइड चेंज करती है केवल। ठीक है, आपकी साइड चेंज होती है, मतलब लेफ़्ट साइड जो है वो राइट दिखती है, लेफ़्ट साइड के जो आपके अंग हैं वो राइट साइड में दिख रहे हैं और राइट साइड वाले लेफ़्ट में दिख रहे हैं। इसके अलावा बाकी सब कुछ समान दिखता है ना। जो आपकी आकृति है, आपकी नाक है ना, वो उतनी ही दिखेगी वहाँ पर, उसमें कोई अंतर नहीं दिखेगा क्योंकि नाक तो एक ही है। ठीक, तो इसीलिए जहाँ पर अब हमने ये बताना है कि जो वर्णमाला है अंग्रेजी की ABCD, तो उसमें कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जो आपको बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे, चेंज उनमें कोई नहीं आएगा, है ना।
तो यहाँ पर ये देखें आप, ये वर्ण लिखे हैं AHIMOTUVW। ये सारे वर्ण वो हैं जिनको आप जैसा लिखेंगे वैसा ही दिखेंगे, है ना। तो एक बार देखते हैं, ये आपके लिए चित्र लगाया हुआ है, इसमें देखकर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखें, जैसे ये M है, ठीक है, तो M को जब आपने यहाँ दर्पण में देखा तो ये देखें M ही दिख रहा है वो, ठीक, वहाँ पर W नहीं हो गया है। ऐसे ही अगर T को आप देख रहे हैं तो T भी बिल्कुल वो ही दिख रही है, क्योंकि उसकी मध्य लाइन को अगर हम देखते हैं तो दोनों तरफ सेम हिस्सा है। ऐसे ही ये देखें आप, यहाँ पर ये जो L है आपका, ये ठीक नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये L जो है ये बराबर दोनों तरफ नहीं है ना, इसलिए ये समतल दर्पण में ये आपको बराबर नहीं दिखेगा। अब W जो है वह दोनों तरफ से बीच से बराबर है, तो इसलिए W एज इट इज़ दिखेगा। तो यहाँ देखें बच्चों, ये वो अल्फ़ाबेट हैं जो आपको समान दिखेंगे, AHIMOTU। अब ये सब हम बात करते हैं H, तो H को जब आप दर्पण में देख रहे हैं तो वो H ही रहेगा। पलट भी देंगे उसे तो मान लो केवल उसकी साइड बदलेगी, फिर भी वो आकृति वैसी ही रहेगी, है ना। आई है, आई का तो सिर्फ अगर आप ऐसे डंडा खींच के बनाते हैं तो वो तो वैसी ही रहेगी बिल्कुल। M आपने यहाँ पर देखा, T आपने देखा, O जो है आपका, O बिल्कुल गोल है तो वो वहाँ भी गोल ही दिखाई दे रहा है, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं है। U आप देखेंगे तो देखें U भी बिल्कुल समान दिख रहा है। ऐसे ही आपका V जो है वह समान दिखता है बिल्कुल। तो ये सारे आप यहाँ देख सकते हैं, ये X हो गया, Y हो गया, जिनका बिल्कुल हम बीच से बराबर भाग में जिस अक्षर को काट सकते हैं, दोनों तरफ से जो सेम रहे वह प्लेन मिरर में सेम ही दिखेगा हमें, ठीक है। ये सारे देखें, ये अल्फ़ाबेट सारे के सारे हैं ABCD आपकी, और जो आकृति उनकी आगे दिखाई देगी वो भी देखी हुई है। तो यहाँ देखें आप, जैसे अगर आप B को देखते हैं तो ये देखें उल्टी हो गई है, C भी उल्टी हो गई है, D भी, E भी, F भी, ठीक है, ये G। इसके बाद ये H देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल समान है, I भी समान है, L, I के बाद आपका J जो है वो भी उल्टा हो गया है, K भी, L भी, पर M देखें आप, M बिल्कुल समान है, N उल्टा हो गया, O समान है। तो ये सारे यही अक्षर हैं। अब आपको याद भी हो गए होंगे कि जो अक्षर मतलब जिसको हम अगर आधा कर दें और आधा बीच से आधा करने पर दोनों तरफ उसका साइड में सेम पोर्शन रहे तो वह अक्षर मिरर में सेम ही दिखाई देगा, ठीक है। तो अब आपको याद भी हो गए होंगे ये अक्षर। तो अब हम इसको पीछे देख लेते हैं आंसर में जो लिखा है। आंसर जो लिखा है, समतल दर्पण द्वारा अंग्रेजी वर्णमाला के निम्नलिखित वर्णों से बनने वाले प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के सदृश होते हैं, AHIMOTUVW। अब इसका आंसर, और क्योंकि इसमें लिखा था परिणामों की विवेचना कीजिए। समतल दर्पण द्वारा उपरोक्त वर्णों का प्रतिबिंब समान बनता है क्योंकि समतल दर्पण के प्रतिबिंब पार्श्व यानी साइड परिवर्तन करके बनते हैं। दूसरे शब्दों में बाईं तरफ का भाग दाईं तरफ दिखाई देता है और दाईं तरफ का भाग बाईं तरफ दिखता है। उपरोक्त वर्णों में दोनों तरफ से समान है उपरोक्त वर्ण, इसलिए इनमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो ये आप आंसर लिख लें इसका। अब हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो लिखा है कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, कोई ऐसी स्थिति बताइए जहां आभासी प्रतिबिंब बनता हो। तो आभासी प्रतिबिंब हम पीछे पढ़ चुके हैं, फिर से दोहराते हैं कि आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो आंसर यही है, देखें, ऐसा प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो पीछे हमने पढ़ा था कि जब अवतल दर्पण जो होता है उससे जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है। कब होता है आभासी? जब हम उसको अवतल दर्पण को बहुत पास में वस्तु के लिए आते हैं, ठीक। तो देखें आंसर, इसका जो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि एक ऐसी स्थिति बताइए, तो वह स्थिति कौन सी होगी। उदाहरण के लिए उसको देखते हैं कि अवतल दर्पण के वस्तु या बिंब को जब ज़्यादा समीप रखा जाता है तो प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है, ठीक। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
ये देखें, उत्तल और अवतल लेंस में दो अंतर लिखिए। आपको अब दो अंतर बताने हैं उत्तल और अवतल लेंस में। हम यहाँ बात कर रहे हैं बच्चों अब लेंस की, ठीक है। तो देखें, पहला, उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी और उल्टा बनता है। अब देखें, यहाँ वास्तविक और आभासी दोनों तरह का प्रतिबिंब किससे बन सकता है? उत्तल लेंस से, ठीक है। और अवतल लेंस में क्या लिखा है? इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी और सीधा होता है। मतलब ये जो अवतल लेंस का जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक नहीं होगा। तो आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये प्रतिबिंब पर्दे पे प्राप्त हो रहा है। ये मोमबत्ती रखी है और इसका ये सामने प्रतिबिंब दिख रहा है, यानी ये पर्दे पे प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो बीच में दर्पण रखा है बच्चों, ये कौन सा दर्पण है? उत्तल, सॉरी दर्पण नहीं, लेंस। ये लेंस है, कौन सा है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक है और उसे हम पर्दे पे प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं जो पॉइंट है, उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। तो ये चित्र देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये उत्तल लेंस है ना। इसमें ये बीच का जो पोर्शन है ये किनारों के पोर्शन की तुलना में मोटा है, तो इसीलिए कहा जाता है बीच से ये मोटा होता है और किनारों से पतला। और इसके उल्टा जो है ये आप देख सकते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस में बीच वाला जो पोर्शन है वह पतला है और किनारों पर ये चौड़ा है, ठीक है। तो ये इन दोनों में अंतर हो गया। आप ये चित्र भी साथ में जरूर बना लें उत्तल और अवतल लेंस का, ठीक है बच्चों। ये चित्र अगर आप साथ में बनाते हैं तो आपको याद रखने में आसानी रहेगी कि कौन सा लेंस की जो शेप है, आकृति है, वह किस तरह की है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में जो लिखा है, अवतल और उत्तल दर्पणों का एक एक उपयोग लिखें। क्वेश्चन में बच्चों सिर्फ एक एक उपयोग लिखने को बोला था, पर हमने फिर भी आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा उपयोग लिख दिए ताकि आप इनमें से कोई भी जो आपको अच्छा लगे वो आप याद कर सकते हैं और आपको ज़्यादा याद रहे, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स इसके लिख दिए हैं, क्योंकि बच्चे इनमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा ज़्यादा लिख दिया है ताकि आप इनमें से एक एक पॉइंट आपकी मर्जी से याद कर सकें। तो देखते हैं, पहला है उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण जो होता है वह हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, वाहनों के पीछे देखने के लिए साइड मिरर के रूप में, जैसे ये दिया हुआ है। क्योंकि उत्तल दर्पण जो है वह क्या करता है, पीछे के बहुत अधिक विस्तृत क्षेत्र को अपने में कवर कर लेता है ना। मतलब वो उसका काम होता है कि जो हमारे पास किरणें आ रही हैं दूर से, उनको एक जगह पे इकट्ठा कर देना, है ना। तो ये अधिक विस्तृत क्षेत्र को एक जगह पे ले आता है, तो इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें और जो पॉइंट्स हैं आपके, सड़क और गलियों पर लगी बत्तियां यानी स्ट्रीट लाइट जो हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है, ये देख सकते हैं आप, ये इनमें प्रयोग किया जा रहा है। छपाई के छोटे अक्षरों को पढ़ने में, जैसे ये अक्षर लिखे हुए हैं इनको बड़ा करके पढ़ने में। इसके अलावा आप ये एक चित्र देख सकते हैं एटीएम मशीन का। तो एटीएम मशीन में भी क्या होता है बच्चों, जैसे आप एटीएम में पैसा लेने गए हैं, मान लो आप कभी अपने पापा मम्मी के साथ गए होंगे तो देखा होगा आपने, तो उस वक्त आप वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर एक दर्पण लगा होता है जो आपको पीछे अगर आपके कोई है तो उसको दिखाता है, और वो देखना ज़रूरी होता है ना, कि भाई आपके पीछे कोई आप देख तो नहीं रहा कि आप कौन सा पासवर्ड पिन वगैरह लगा रहे हैं उसमें। तो ये जो है उत्तल दर्पण आपको वो देखने में मदद करता है कि आपके अगर कोई पीछे खड़ा है तो आपको पता चल जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का काम क्या है, विस्तृत क्षेत्र को उसमें एक जगह पे दिखा देना। तो इसलिए एटीएम मशीन जहाँ लगी होती हैं वहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया। अब देखते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण जो है उसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। तो पहला है, कान, नाक व गले की जांच करने के लिए डॉक्टर उपयोग करता है, बिल्कुल। अभी हमने पीछे भी देखा था कि दंत चिकित्सक जो है वह अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं ताकि जो दांत वगैरह हैं या आपका कान नाक है उनको अच्छे से देखा जा सके। इसके अलावा इसको टॉर्च, दूरबीन, सर्च लाइट में उपयोग किया जाता है, ठीक। फिर है वाहनों के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ के रूप में, जैसे ये देख सकते हैं आप हेडलाइट के रूप में, ये गाड़ी है इसकी ये जो हेडलाइट होती है यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये क्या है कि यहाँ जो टॉर्च भी है जैसे, तो वहाँ पर
अवतल दर्पण का काम क्या होता है कि एक बिंदु पे मतलब एक जगह सारे के सारी उसको प्रकाश को इकट्ठा कर देता है ताकि सामने की चीज़ आपको अच्छे से दिखाई दे, है ना। तो इसीलिए इसको टॉर्च में, दूरबीन में या सर्च लाइट में उपयोग किया जाता है और फिर इसीलिए वाहनों की हेडलाइट में भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसको शेविंग मिरर में, सूक्ष्मदर्शी में, मेकअप दर्पणों में। अब ये देखें, ये चित्र जो हैं आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर ये शेविंग करता हुआ ये दिख रहा है, तो इसके मतलब वो अच्छे से उसको सारा का सारा बड़ा करके दिखाए ताकि पता चल जाए कि भाई कोई मतलब कि नहीं जहाँ पे ब्लेड लगनी चाहिए, तो वो देखने में मदद करता है अवतल दर्पण, है ना। तो इसलिए इसको शेविंग मिरर में लगाते हैं। ये डिश एंटीना में इसका प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। और ये इसी तरह इसमें आपको यहाँ सूक्ष्मदर्शी में और मेकअप दर्पणों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में है, किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। अब तो आपको याद हो गया होगा बच्चों कि जो अवतल दर्पण है वह वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो अवतल दर्पण कौन सा होता है? जिसका अंदर का पृष्ठ जो है, आप इसे याद कर सकते हैं, जिसका अंदर का पृष्ठ जो है परावर्तक पृष्ठ होता है, उसको अ से अंदर, आ से ही अवतल, ठीक है। तो ऐसे दर्पण को क्या कहा जाता है बच्चों? अवतल दर्पण, जिसका अंदर का पृष्ठ परावर्तक होता है और ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब। इसके बाद अगला है, किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो लेंस में बिल्कुल उल्टा हो जाता है, जो दर्पण वास्तविक बना रहा था वो अब आभासी प्रतिबिंब बना रहा है, यानी कि अवतल लेंस। आप समझ गए होंगे क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में था वो। तो ये अवतल लेंस का यहाँ चित्र दिया हुआ है। ये क्या है बच्चों? अवतल लेंस, जो बीच से पतला होता है, ठीक। तो अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, ये देख लें आप। अगला क्वेश्चन जो है आपका प्रश्न 11 से 13, इसके लिए सूचना लिखी गई है कि इसमें सही विकल्प का आपने चयन करना है, ठीक है। तो पहला, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं और उनमें से एक को चूज करना है। पहला है, बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। अब आपको बताना है आभासी प्रतिबिंब है वो और बड़े साइज का है, तो किसके द्वारा होगा? तो अब तक तो आपको बहुत अंदाजा हो गया होगा कि वह अवतल दर्पण होगा, ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण से बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब हम देख सकते हैं। इसके बाद है, डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। बच्चों ध्यान दें, जो दर्पण है उस पे आपने ज़रूर ध्यान देना है। दर्पण पे ध्यान देंगे तो आंसर निकालने में आसानी होगी। तो देखें, ये समतल दर्पण है, ठीक है। इस पर डेविड अपना प्रतिबिंब देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। तो मान लीजिए यहाँ पर डेविड खड़ा है, ठीक है। हम लोग ऐसे बना लेते हैं थोड़ा सा, ये हो गया डेविड, ठीक है। अब ये डेविड जो खड़ा है, ये इसकी दूरी और इस दर्पण की दूरी, इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है बच्चों? 4 मीटर की। तो अब क्वेश्चन क्या लिखा? यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है। एक बार इस चित्र को हम लोग दोबारा से अच्छे से बनाते हैं। जैसे ये हो गया दर्पण और यहाँ पर है डेविड, ठीक है। अब ये खड़ा है यहाँ से 4 मीटर की दूरी पर। कितना? 4 मीटर की दूरी पर। अब वो कह रहे हैं कि वो 1 मीटर यहाँ से आगे चलता है, ठीक है, दर्पण की तरफ। क्वेश्चन में साफ लिखा है दर्पण की ओर, तो यानी कि डेविड 1 मीटर और पास में आ गया इसके। तो दर्पण और डेविड के बीच की कितनी दूरी हो गई बच्चों? 3 मीटर, है ना। 4 में से हम 1 घटा देंगे, 3 मीटर बच गई, ठीक। तो अब देखें आप कि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि अब प्रतिबिंब और उसके बीच की कितनी दूरी है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि जब डेविड यहाँ खड़ा था 4 मीटर की दूरी पे, तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बन रहा था बच्चों? पीछे हमने पढ़ा था कि वो समान दूरी पे ही बनेगा, यानी कि जो प्रतिबिंब है वह दर्पण में भी 4 मीटर की दूरी पे बना होगा, ठीक है। यानी 4 मीटर ये और 4 मीटर ये, टोटल इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 8 मीटर। अब वो कह रहे हैं डेविड 1 मीटर आगे बढ़ गया, यानी 3 मीटर पे पहुंच गया।
4 में से 1 घटा दिया 3, तो उसका जो प्रतिबिंब है बच्चों वो भी तो 1 मीटर आगे बढ़ जाएगा ना। इसकी जो दूरी थी 4 मीटर की वो भी 1 मीटर घट गई, यानी 3 मीटर हो गई है ना। तो वो 3 मीटर जब यहाँ हो गई और 3 मीटर यहाँ हो गई, तो अब उस डेविड के बीच में और प्रतिबिंब के बीच में आप खुद बता सकते हैं कितनी दूरी है। कितनी हो गई बच्चों? 3 और 3 6 मीटर। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, आपने अंदाज़ा सही लगाया। आंसर हमारा कितना हो गया? 6 मीटर। तो इसका ऑप्शन जो हो गया बच्चों कौन सा हो गया? 6 मीटर। तो ये इसका थर्ड वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन अपना पूरा हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है एक कार का पश्च दृश्य दर्पण समतल दर्पण है। ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बैक करते समय पश्च दृश्य दर्पण में अपनी कार के पीछे खड़े पार्क किए हुए किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है। ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होता है वह आपको बतानी है। तो देखें बच्चों, यहाँ भी जो गाड़ी होती है उसका पश्च दर्पण उसके अंदर की तरफ भी होता है ना, बैक मिरर जो जिसे हम कहते हैं, उसमें देखकर वो पीछे ट्रक खड़ा है और गाड़ी को बैक कर रहा है। ठीक, तो वो जो पश्चिम दर्पण में उसने देखा कि 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो गाड़ी को मतलब पीछे कर रहा है, बैक कर रहा है। तो उसके पीछे जो आप देख सकते हैं जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण में जो पीछे का बिंब है या फिर कोई भी बिंब जो है वो उतनी ही दूरी पे दिखाई देता है जितने की उसमें प्रतिबिंब है ना। तो समान दूरी होती है, तो अगर वो 2 मीटर के हिसाब से पीछे कर रहा है तो ट्रक जो है वो भी 2 मीटर और पीछे होगा, है ना। तो भी तो वो आगे कितने मीटर के हिसाब से आपको दिखेगा? 4 मीटर। दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 4 मीटर की। तभी वो जो ट्रक है वो किस चाल से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा? 4 मीटर प्रति सेकंड। तो ये इसका अब आंसर ही हो गया। आंसर देखते हैं, बिल्कुल सही है, 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि समतल दर्पण में जो बिंब है और पीछे प्रतिबिंब हो कोई भी, दोनों में समान दूरी होती है। ठीक है, तो दोनों के बीच की अगर दूरी पूछी गई है तो टोटल दूरी में आप उनको जोड़कर ही निकालेंगे आंसर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आंसर अच्छे से समझ आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें बच्चों। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट भी कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देखें और उनको भी फ़ायदा हो। धन्यवाद बच्चों।